मौसम विभाग के अनुसार राजधानी में 4 जनवरी तक आकाश में बादल छाए रहेंगे। सुबह में कोहरा और धुंध रहेगा। इस दौरान मौसम भी शुष्क रहेगा। मौसम केंद्र के अनुसार 5 जनवरी से राजधानी का मौसम खुल सकता है। इसके बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री गिरावट हो सकती है। 6 जनवरी से न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे चला जाएगा। बता दें आपको कि सुबह से शाम तक रांची कोहरे की चादर में लिपटी हुई है। कोहरे का असर ट्रेन और विमान सेवा पर भी दिख रहा है। विमान के डाइवर्ट होने के कारण कई यात्रियों ने टिकट भी कैंसिल करा लिया है। राजधानी रांची में अब कड़ाके की ठंड जो है वो पड़ने लगी है। कुहासे की चादर से राजधानी रांची ढका हुआ है। भगवान भास्कर भी अब जो है बादल की ओर से कुहासे से कम दिखाई पड़ रहे हैं। जो रोशनी है सूर्य की रोशनी वो धीमी आ रही है। कल की अगर बात करें तो पूरे दिन कुहासे की चादर से राजधानी लिपटी रही। लोग दिनों भर स्वेटर शॉल ओढ़ करके ही निकले। देर शाम की अगर बात करें तो लोग अपने अपने घरों में ही दिखे। बहुत कम लोग ही बाहर निकलते हुए देखे गए। आज भी कुहासे की चादर जो है वो झारखंड की राजधानी रांची में लिपटी हुई है। इसका परिचालन पर भी काफी असर पड़ रहा है। ट्रेनों के परिचालन की बात करें या फिर हवाई मार्ग की बात करें, कई जो प्लेन है वो विलंब से पहुंच रही है। कई ट्रेनें विलंब से आ रही हैं। तो कह सकते हैं कि जो असर है, चूंकि तापमान जो है वो न्यूनतम तापमान 10 डिग्री तक देखा गया है, तो कई ट्रेनें जो हैं वो विलंब से पहुंच रही हैं। ऐसे में जो यात्री हैं वो देर से पहुंच रहे हैं। घंटे 2 घंटे जो है ट्रेन विलंब से आ रही हैं। एक व्यक्ति हैं, कहाँ से आ रहे हैं सर? हम आ रहे हैं भागलपुर से। भागलपुर से। ट्रेन लेट थी क्या? नहीं, राइट टाइम पहुंच गई। अच्छा, कुहासा ठंडी कैसी है रांची में? ठंडी यहाँ बहुत है, भागलपुर भी बहुत है। हाँ। दोनों जगह बहुत ठंडी जी है। जी। हालांकि इनकी ट्रेन जो है वो समय से पहुंच गई है। भागलपुर ऐसे ही है। हाँ। जी। तो भागलपुर में भी ऐसी ही ठंडी है। कई ट्रेनें लेट पहुंची हैं। आप कहाँ से आ रहे हैं सर? मैं रांची का हूँ। मैं अभी रांची से। ट्रेन टाइम से है क्या या थोड़ी सी विलम्ब है? नहीं, विलम्ब नहीं है, ट्रेन तो आने वाली है। ऐसे हम तो उसी से हमको जाना है पुरुलिया जाना है। तो ट्रेन समय से है? ट्रेन समय से 9:20 में। तो कई ट्रेनें जो हैं वो थोड़ी सी विलम्ब से चल रही हैं। तो ठंडा कुहासा की वजह से तो होना ही है। ये तो ईच एंड एवरी ईयर दिस विल हैपेंस। तो हो सकता है 5-10 मिनट आगे पीछे हो, बट ये ट्रेन तो टाइमली दिखा रही है। अभी डिस्प्ले तो टाइमली कर रही है, अब उसी के हिसाब से है। राउरकेला जाना है। राउरकेला जाना है, समय से है? नहीं, बहुत लेट है, 4 घंटा लेट है। 4 घंटे लेट है। अच्छा। तो परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है। तो इनकी ट्रेन जो है वो 4 घंटे लेट है, तो थोड़ी परेशानी हो रही है। तो हमने पहले भी बताया था कि कई ट्रेनें जो हैं वो विलंब से चल रही है, जिसकी वजह से यात्रियों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अपने सहयोगी प्रदीप के साथ मैं रुचि शर्मा, कशिश न्यूज रांची। लंबे समय के बाद लातेहार जिला में मौसम में बदलाव आया है, जिससे जिला मुख्यालय समेत पूरा इलाका घना कोहरा की चपेट में है। हालात यह है कि वाहन लाइट के सहारे चलने को विवश है। वहीं कोहरे से अचानक आई तापमान में गिरावट से स्कूली बच्चों को परेशानी हो रही है। वहीं इस कोहरे से रेलवे भी अछूता नहीं है। ट्रेनों के रफ्तार में ब्रेक लगी है। लो विजिबिलिटी होने से सिग्नल तक साफ नजर नहीं दे रहा है। लोहरदगा जिला में कुछ दिनों से मौसम में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सुबह अचानक पूरा लोहरदगा कोहरे की चादर में लिपटा हुआ नजर आया। कोहरे और ठंड के कारण मॉर्निंग वॉक पर लोग कम निकल रहे हैं। वहीं कोहरे के कारण वाहन चलाने में भी लोगों को कई तरह की परेशानी सामने आ रही है। कोहरे के कारण खेत में लगी फसल, आलू, फूल गोभी, टमाटर आदि सब्जियों को नुकसान होता है। ऐसे में कुहासे के कारण जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है। लोग घरों में दुबके रहने पर मजबूर है। लोहरदगा में ठंड बहुत ज़्यादा गिर रहा है। कुहासे से पूरा लोहरदगा ढका पड़ा है। सुबह लोग अपने बिस्तर से जब सोकर उठते हैं तो लोग कुहासे ही दिखाई पड़ते हैं। पिछले 2 दिनों से लोहरदगा में सूर्य भगवान के दर्शन नहीं हुए हैं।
लोग बड़े वाहन हो या छोटे वाहन अपने वाहन को दिन में भी लाइट जला करके चलने पे मजबूर है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि कैसे लोग यहाँ पे सुबह सुबह जॉगिंग करने आए हुए हैं, यहाँ पे मॉर्निंग वॉक करने आए हुए हैं। ये लोग सारे लोग जो है ये कुहासे को लेकर के जो सुबह 4 बजे आते थे वो अब सुबह के 7 बजे आ पा रहे हैं। ऐसे में हम कह सकते हैं कि कुहासा जो है बहुत तेज़ी से गिर रहा है। यहाँ पे हमारे साथ कोच भी है, हम उनसे बात करेंगे। अभिनय, हम उनसे बात कर रहे हैं, जानते हैं कि इनको कितनी कठिनाइयाँ हो रही है। और हम एक बात और बता दें कि लोहरदगा में ये जो कुहासा गिर रहा है इससे आने वाला जो फल है, चाहे फिर जो सब्जियां लग रही है जैसे आलू हो गया या गोभी हो गया या पत्ता गोभी होगा, इसको भी भारी नुकसान हो रहा है। हमारे साथ यहाँ पे जो मॉर्निंग वॉक करने वाले हैं कुछ लोग हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं। सुबह सुबह कितना दिक्कत हो रहा है कुहासा से आप लोगों को? सुबह सुबह तो दिक्कत तो हो रही है, अभी ठंड अभी काफ़ी बढ़ चुकी है। तो अभी हमारे ग्राउंड में भी बच्चे आते हैं तैयारी करने डिफेंस एकेडमी लोहरदगा, जैसे कि हम लोगों का एक एकेडमी चलता है और यहाँ पे जैसे बच्चे लोग फौज की तैयारी करते हैं रनिंग वगैरह के लिए। और ये लोग सुबह सुबह जब आते हैं तो देखते हैं कि सुबह उठते हैं और यहाँ पूरा कुहासा से भरा रहता है और ठंड तो काफ़ी रहती है, तो इसीलिए लोग को भी ये आने में काफ़ी दिक्कत होती है। या यूँ कहें कि लोहरदगा में जो है ठंड का प्रकोप, कुहासे का प्रकोप बहुत तेज़ी से फैला हुआ है। अमित वर्मा, कशिश न्यूज़, लोहरदगा।